एक हिजाब वाली लड़की की कहानी। मैं बात कर रहा हूँ एक लड़की की जिसकी सूरत मैंने आज तक नहीं देखी है। जी हाँ, वह लड़की बुर्के में रोजाना 10 बजे के आसपास आती है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटी हुई। उसकी मीनाकार, कजरारी, काजल पूरित बड़ी बड़ी सागर के मोती सी आंखें, जिनकी गहराइयों में कोई डूबे तो उसका उबरना मुश्किल हो जाए, मुझे घूरती चली जाती थी। उसकी आंखों की चंचलता से उसके स्वभाव व सुंदरता का अनुभव होता था, जो मन को कुछ गुदगुदा जाता था। पहले पहल तो मैंने उसे अपनी आंखों का भ्रम ही समझा, पर जब रोज रोज का यही सिलसिला हो गया तो हम भी यह मानने पर मजबूर हो गए कि वह नकाब वाली आंखें मुझे ही घूरती है। लगभग 2 सप्ताह होने को आया था आज। मैंने सोचा था कि उसके आते ही उससे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं आपको जानता हूं, पर लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तो वह आए ही नहीं। मैं उदास मन से घर के भीतर आया तथा कोचिंग के लिए तैयार होने लगा। आज मेरा पूरा दिन उदासी में गुजरा था और अपनी उदासी के कारण घबरा सा गया था। क्या यह बेचैनी इसलिए थी कि मुझे आज उस नकाब वाली लड़की का चेहरा नहीं दिखा था? क्या इन 5-7 दिनों में उन सुंदर आंखों के साथ ही अपनी दिनचर्या शुरू करने का मैं अभ्यस्त हो गया था? यदि हाँ तो मुझे इस चीज को, इस भावना को अभी इसी वक्त रोक देना था। यही मेरे लिए अच्छा था। इसी संकल्प के साथ मैं अगली सुबह बालकनी में बैठे उनका इंतजार करने की बजाय अखबार लेकर सीधे नीचे ही चला गया, ताकि उसके आते ही उससे बात की जा सके। जैसा कि मैंने सोचा था, नियत समय पर ही वह लड़की आई। उसकी नजरें ऊपर उठी हुई थी, जो मुझे ही खोज रही थी, लेकिन मैं उसके सामने आ गया। अचानक मुझे सामने पाकर वह सकपका गई और उसने नजरें नीची कर ली। मैंने कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मैं आपको जानता हूँ? बिल्कुल सर, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उसने कहा। उसकी महीन सुरीली आवाज और सर कहने के तरीके ने मुझे झटका सा दिया। क्या यह वही है? लेकिन मैं आंखों देखी में विश्वास करता था, इसलिए मैंने कहा, सॉरी, मैंने नहीं पहचाना। उसने धीरे धीरे नकाब हटाते हुए शरारत भरे ढंग से कहा, तो मैंने सही सोचा था, आपने मुझे नहीं पहचाना सर, मैं सलमा। आप भूल गए ना मुझे? सलमा को देखकर मुझे खुशी और हैरानी हुई। मैंने कहा, सलमा, तुम यहाँ? बस सर, आपका पीछा करते करते आ गई। आपने क्या सोचा इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लेंगे मुझसे? उसकी शरारत भरी बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। सलमा कभी इतनी मुखर नहीं थी, पर उसकी 2 अर्थ वाली बात करने की आदत वैसी की वैसी थी। सलमा मेरी विद्यार्थी थी। 2 साल पहले इंग्लिश स्पोकन क्लास में आई थी। बेहद संकोची स्वभाव की सलमा क्लास के पहले दिन क्लास के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। वह क्लास में देरी से आई थी। मैं क्लास लेने में खोया हुआ था। वह क्लास के गेट के बाहर आकर चुपचाप खड़ी हो गई थी। ना ही उसने मुझसे अंदर आने के लिए पूछा और ना ही मेरा ध्यान उस पर गया। जब दूसरे स्टूडेंट्स ने उसे देखा तब मेरा ध्यान उस पर गया। मैंने कहा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ ना, यह कोई स्कूल नहीं है। यदि देर हो गई हो तो चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ जाया करो, ठीक है? ठीक है सर, कहकर जैसे ही वह अंदर आने को हुई, उसकी बैग का एक हिस्सा दरवाजे की सांकल में अटक गया और वह लड़खड़ा गई। मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा ना दिया होता तो वह गिर जाती। हमारी नजरों से नजरें मिली। उसकी आंखें आकर्षक थी, जो किसी को भी अपने में उलझा सकती थी। उस पर बला की सुंदरता। मैं कहाँ तक अपने आप को बचाता? उसने संभलते हुए कहा, सॉरी सर, थैंक यू सर, आई मीन सॉरी। शायद अचानक हुई इस गतिविधि की वजह से वह घबरा सी गई थी। उसे